हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज महत्तम समापवर्तक यानी कि मासा, इसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और शॉर्ट में से एचसीएफ कहते हैं। तो आप मासा निकालना सीखेंगे। मासा में हम जैसे ले रहे हैं आपका 12, 18, 24, ये उदाहरण आपका ले रहे हैं। तो इस 12, 18, 24 में 2 और 6 और 3, ये जो तीनों संख्याएं हैं 2 से पूरी विभाजित हो जाएंगी, 3 से भी हो जाएंगी, 6 से हो जाएंगी। लेकिन मासा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, यानी कि महत्तम यानी कि बड़ा अंक आपका 6 है। तो इसका राइट आंसर 6 होगा। अब मासा ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। पहली विधि है भाग विधि और दूसरी विधि है गुणनखंड विधि। तो दोनों विधियों से हम आपको मासा निकालना सिखाएंगे। तो उदाहरण के तौर पर हमने लिया है कि 12, 18 और 24 का मासा ज्ञात करो। तो 12, 18, 24 का मासा ज्ञात करने के लिए ये संख्याएं हमारी सीरियल से लिखी हुई हैं। चूँकि अगर संख्याएं सीरियल से नहीं हैं तो सबसे पहले उन संख्याओं को आरोही क्रम में लगा लेंगे। तो आरोही क्रम में लगाने के बाद सबसे छोटी संख्या का उससे बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो 12 का भाग 18 में देंगे तो 12 एकन 12, 12 दूनी 24 ज़्यादा हो जाता है। तो 12 एकन 12 एक बार गया, तो इसमें 8 में से 2 गया, 6 बचेगा। तो अब 1 में से गया, कुछ नहीं बचेगा। अब 6 को भाजक बना के और जिस भाजक से भाग दिया था उसे भाज्य बना के आप पुनः भाग देंगे। तो 6 का भाग देंगे, 6 दूनी 12, 6 तीन 18 ज़्यादा हो जाएगा, 6 दूनी 12 और आपका पूरा विभाजित हो गया। तो इसका मतलब है कि 12 और 18 का मासा आपका कितना हुआ, 6। अब तीसरी संख्या को चेक करेंगे। तीसरी संख्या हमारी है 24। 24 में इसी जो निकला हुआ मासा 6, इसी से हम भाग देंगे। तो 24 में 6 का भाग देंगे, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30 ज़्यादा हो रहा है। तो 6 चौको 24। ये देखिए आपका ये भी पूरा विभाजित हो गया है। अतः आपका मासा आपका हुआ कितना, 6। ये किस विधि से निकला है, ये आपका भाग विधि से मासा आपको प्राप्त हो गया, कितना, 6। अब आगे आप देखेंगे दूसरी विधि हमने आपको बताई है गुणनखंड विधि। कौन सी विधि बताई है, गुणनखंड विधि। तो दूसरी गुणनखंड विधि है। तो उदाहरण के लिए हम वही संख्याएं पुनः लेते हैं, 12, 18 और 24। ये तीनों संख्याओं के हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 12 के फैक्टर जब करेंगे तो 2 दूनी 4 तिया 12। इसके बाद 18 के फैक्टर करेंगे। 18 के फैक्टर जब करेंगे तो 2 तिया 6, 6 तिया 18। इसके बाद 24 के फैक्टर करेंगे। 24 के फैक्टर आपके होंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 और तिया 24। अब इनमें वो संख्याएं देखेंगे जो आपकी तीनों में शामिल हैं। तो हमें निकालना मासा है। तो मासा ज्ञात करने के लिए देखिए ये वाला 2 आपकी तीनों में है, तो हम 2 लिख लेंगे। इसके बाद अब दूसरा अंक 3 तीनों संख्याओं में शामिल है, तो ये 3 लिख लेंगे। बाकी कोई अंक शामिल नहीं है, यानी कि सभी में कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो सब में कॉमन आपके 2 और 3 है, तो 2 तिया 6। इस तरीके से भी मासा आपका 6 निकला, यानी कि दोनों विधियों से मासा आपका 6 ही प्राप्त हुआ। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।